हाय गाइस, वेलकम टू सस्ता पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है एलियंस के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। तो एलियंस के बारे में आपको कुछ पता है तो बताओ। एलियन होते हैं। एक ही चीज पता है भाई एलियंस के बारे में। जादू। यूएफओ। नहीं जादू। मुझे यूएफओ पता है। यूएफओ का फुल फॉर्म कसौल में आया था वो जादू, ठीक है, माल फूक के जा ही नहीं पाया वहाँ। जादू। आपको क्या पता है उसके बारे में, एलियंस के बारे में? जो यार आपको- मेरे को तो बहुत कुछ पता है। मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ एलियंस के पॉडकास्ट वगैरह सुनता हूँ। मूवीज भी मुझे एलियंस की बहुत पसंद आती है। मूवी कौन कौन सी देखी आपने एलियन के अपार्ट फ्रॉम कोई मिल गया? अपार्ट फ्रॉम कोई मिल गया, इंग्लिश मूवी, हॉलीवुड मूवी सब। मैंने तो कोई नहीं देखी। नहीं देखी भाई। एलियन की कोई मूवी ही नहीं देखी? वो देखिए फिर क्या बोलते हैं, आयरन मैन, एवेंजर देखिए। एलियन नहीं, वो कौन सी है जो आमिर खान की थी? Galaxy। पीके। पीके में ठीक है, एलियन मूवी है। तो एलियन है। एलियन है तो। ओह नाइस नाइस, ऐसा भी और अच्छा है। अरे ऐसे ही है बस। कभी घमंड नहीं किया बट है। चलो मतलब ये हो गया, जो हमारे प्लेनेट से नहीं है वो एलियन हो गया। हाँ और एलियंस के लिए हम एलियन। हम एलियंस। एलियंस के लिए हम एलियन। हाँ हम एलियन। तो कभी तुमने देखा यूएफओ जैसे, मतलब समथिंग, मेरे को तो जैसे वो व्हाइट से स्काई में नहीं बनते वो, हाँ लगता है यूएफओ आ गया। ऐसा लगता है कि रॉकेट जाता है, रॉकेट के पीछे लगता है कि यूएफओ ही चल रहा है मतलब। एक वो भी तो है, जैसे आजकल वो नहीं दिखा रहे हैं, रील में आ रही है, ऐसे लाइटें चलती हैं ऐसे रात को एक लाइन से, हाँ है ना? वो तो वो होती है, सैटेलाइट होती है उसकी, स्टारलिंक की सैटेलाइट से, वो- इलॉन मस्क वाली। तो वो यहाँ इंडिया से तो ना जा रही होंगे यार। जाती है पूरे ऐसे घूम रही होती है ना पूरा। एक ऐप है ऐसे आईफोन में, उसमें पता चल जाता है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ चल रहा है, कौन सी सैटेलाइट कहाँ घूम रही है। तो प्लेनेट तो यहाँ से तो वैसे भी विजिबल नहीं होंगे देखना। नहीं, लेकिन उसमें पता चल जाता है। ऐसे फ़ोन को ऐसे करोगे ना तो वो बता देगा कि इस डायरेक्शन में क्या क्या है, ऐसे करके। बहुत बढ़िया ऐप है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अभी तो मुझे याद नहीं आ रही क्या है। कोई नहीं, इसी बहाने चलो हम प्लेनेट। आप नहीं चला पाएंगे। पिछली बार बोल बताया था ना आईफोन और आईफोन ही ले लो। कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। अब आप चलो, एक क्वेश्चन है मेरा, ये बताओ कि चलो। कितना बड़ा है यूनिवर्स? क्या लगता है कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है क्या? कितना बड़ा होगा किस हिसाब से? कुछ में से बताओ कि इतना मेजरमेंट बड़ा नहीं है इसकी, इतना बड़ा है। आइडिया नहीं है कोई। मेजरमेंट ही नहीं है, इतना बड़ा है, इन्फिनिटी। मतलब इतना बड़ा है कि उसको हमारी इन्फिनिटी बोलते हैं ना। हमारी गैलेक्सी ही इतनी बड़ी है कि पता नहीं कि जैसे कम से कम 30-40 साल लग जाएंगे लाइट को एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने में। लाइट को। और लाइट तो सबसे फास्टेस्ट वो है। हाँ फास्टेस्ट सोर्स है। तो इतनी बड़ी तो एक गैलेक्सी है। अब मल्टीपल गैलेक्सी कितनी गैलेक्सीज होंगी पता नहीं, कुछ नंबर नहीं पता किसी का। इसीलिए इलॉन मस्क वहां जाने की सोच रहा है। नहीं पता हो। कहीं ना कहीं तो फिर होते ही हैं। होता है। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे जैसी एक लाइफ। तुम्हारी क्यूरियोसिटी है कि इसकी, मतलब कि देखने में, जानना है एलियंस को, मतलब देखना है एक बार। मेरे अंदर तो बहुत है। तो अगर तुम्हारे सामने बाई चांस मतलब कभी तुम्हें हो फेस ऑफ हो जाए तुम्हारा, तो मैं भाग जाऊंगा वहां से। ये कैसी क्यूरियोसिटी है? ये अच्छी क्यूरियोसिटी है, मुझे भी है। शेर देखना है। अरे तो क्योंकि वो उठा के ले जाते हैं ना, किडनैप जरूरी कर तो लेते है, हैं जरूरी alien। तो। अमेरिका में आधे से ज्यादा लोगों को किडनैप कर लिया लोगों ने। वो खतरनाक वाले आए हैं ना। क्या पता कोई कहता है वो बेकार वाला आ जाए। बेकार वाले तो गजोदर बेकार वाला तो रास्ते में मर जाएगा बेचारा। क्या पता कोई आमिर खान जैसा पहुंच जाए। कह रहा मार्स में पहुंचा, वहां ठंड लगते मर गया, गलत प्लेनेट पे उतर गए थे भाई। कपड़े ले लाए नहीं साथ। कपड़े लाए ठंडे के। तो सोच रहे थे जुपिटर पे उतरेंगे, पता चला जुपिटर पे लैंड ही नहीं है, गैस ही गैस है वो तो। बस यही सीन है वहां का। जुपिटर पे एक तरफ से बैठा, वो दूसरी तरफ से निकल गया नीचे को। अच्छा जुपिटर पूरा गैस से वो है क्या? जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, ये गैस जाइंट्स है। इनमें जमीन नहीं है। जमीन नहीं है। गैस ही गैस है बढ़िया। सच में? हाँ हाँ, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। गैस इतनी डेंस है वो गैस की, वो मतलब आप Planet जाओगे planet के तो वो हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे। गिरते रहोगे नीचे और फिर एकदम से नष्ट हो जाओगे बीच में ही। हाँ, क्योंकि वो- अंदर फिर इतना हाई हाँ। टेम्परेचर और इतना प्रेशर होगा, हाँ वो तो मर जाएंगे, मतलब फिर भी। क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी बहुत तगड़ी। जुपिटर के पास सबसे ज्यादा, मतलब सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा मून्स है। हमारे पास तो एक ही है, उसके पास 150 के लगभग होंगे। तो ये चंदा मामा जो है यही वाले हैं क्या जिसको? हाँ मून, हमारा तो मून हमारा तो moon इतना है। बड़ा भी होता है, वहाँ उनके मून छोटे छोटे से होते हैं बहुत। वो क्या क्या मतलब, वैसे स्टार्स को भी मून ही होते हैं उनका moon कुछ वैसे और होता है। मून भी तो स्टार ही है ना एक। नहीं, मून स्टार नहीं है। मून क्या प्लेनेट है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट उसको कहते हैं जो एक प्लेनेट के या किसी चीज के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, Revolve करता है। उसको कहते हैं।
तो हमारा जैसे मून बहुत बड़ा सा है, और प्लेनेट के मून इतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे से होते हैं। मार्स का मून ऐसे होता है जैसे लगेगा पत्थर घूम रहा है चारों तरफ। CFL मतलब छोटा वाला 0 वाट का बल्ब। 0 वाट का वाला, कलरफुल वाला। कलरफुल भी नहीं होते, उनके दिखते भी नहीं है ऐसे, चलो क्योंकि उनमें कोई कलर नहीं होता ना। हमारे का तो वाइट सा है और फिर सन रेज पड़ती है उस पर, हाँ वो उस हिसाब से चमकता है। वहाँ उनका चमकता भी नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। चलो कोई नहीं, इसके लिए तो रिसर्च करेंगे हम। और आपको पता है जुपिटर का एक मून टाइटन, उस पर तो पानी भी है। तो उसमें क्यों नहीं जा रहा इलोन मस्क, और मोदी जी उसमें क्यों नहीं जा रहे, मेरा तो सवाल ये है। मैक्सिमम वहीं तक ही जा पाएंगे मेरे हिसाब से, तो उसके आगे जाना तो बहुत मुश्किल है। जब यहाँ से ये मार्स जाने तक ही कह रहे हैं कि 7-8 महीने लग जाएंगे। तो भाई कुछ इतना फ्यूल लेके चलो, इतना वो वो लेके तो चलो, इंजन, खाना पीना। वो इंजन उस हिसाब से बन रहा है ना अभी, मतलब उतनी स्पीड नहीं है, धीरे धीरे आते 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 उतने वो इंजन उस हिसाब से बनेंगे, उस हिसाब से वो होगा। क्या पता इलेक्ट्रिक लेके चले जाएं हम ऊपर और वो चलते हवा में टायर घूम रहा है, प्रोपल्शन है ही नहीं। सही बात है, EV जैसा था। और वो क्या पता सन की रेस से ही चार्ज हो रहा है, ऊपर चलते चलते जाते हैं। सोलर पैनल हो, ये हो सकता है। लेकिन प्रोपल्शन नहीं है ना, प्रोपल्शन नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि वहां तो फ्रिक्शन ही नहीं फ्रिक्शन है। नहीं है। वो तो फिर धीरे धीरे देखो कुछ ना कुछ solution निकलेगा उसका। कौन पैदा होता है हमारे यही है, universe में। न्यूक्लियर पावर से एक प्रोपल्शन चला दो। हाँ न्यूक्लियर से ही चल, वो तो उससे ही। न्यूक्लियर चल सकता है आपका सालों साल। पर भाई दिक्कत तो ये है कि अगर न्यूक्लियर कहीं स्पेस में जाके दिक्कत हो गई फट गया तो यार अभी तक चेरनोबिल के बाद तो कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ नहीं है न्यूक्लियर का, या हुआ होगा तो हमारी नॉलेज में नहीं है। वो अभी होगा तो छोटे मोटे को, वो लेकिन इतना अब इतना होते ही नहीं है बहुत, मतलब आगे तक उसको कंट्रोल करने की क्षमता है मेरे हिसाब से। पर जो अब यूज करते हैं वो इतना थोड़ा ना करते हैं कि जैसे अगर कुछ हो भी तो इतना ज्यादा एरिया पूरा बहुत डिस्ट्रॉय। यूज करते हैं। तो एक तो दिल्ली के पास ही है कि वो फटेगा तो पूरा दिल्ली जाएगा। ये है, दिल्ली में कहाँ पर न्यूक्लियर आस पास है यार यहाँ पे न्यूक्लियर एक। वो कूड़े का पहाड़ है, कूड़े का पहाड़। वो जो उसको पता नहीं है, न्यूक्लियर- गूगल करके चेक कर रहा मैं देख रहा हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर होना तो चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर इंटेलिजेंस यार। रिएक्टर नियर मी, Near नियर मी। भाई इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ तो ना बनते हैं, ओपन स्पेस में बनते हैं यार भाई ये कॉर्पोरेशन है भाई, ये यहाँ से नहीं नहीं, ये यहाँ पर देख लेते हैं ना, ये दिखा रहा है 22 न्यूक्लियर कहाँ कहाँ है। देखो नहीं है, ये देखो उत्तर प्रदेश में है, ये देखो उत्तर प्रदेश में है ना। नरोरा। नरोरा तो यहाँ नरोरा कहाँ पर है? है, नियर बाय नरोरा, डिस्टेंस लगाओ नरोरा। नरोरा उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर में है, देख लो पास ही तो है। नहीं वैसे ये अगर रिएक्ट करने लगेंगे तो भाई पूरा वो तो है, क्योंकि पूरा एरिया ले जाके पूरा स्टेट भी जा सकता है। पूरा स्टेट नहीं, जो भी इसके आसपास होगा सब। तुमने वो स्टोरी सुनी है जिसमें नंदा देवी पीक में एक बार वो यूएस वाले जा रहे थे, हाँ सुनिए। वो वहीं पे छूट रखा है हाँ और रिएक्टर वहीं छूट रखा वहीं पर ही है वो। उसकी एज है मतलब 30 कुछ साल तक कुछ है, साल मतलब फिर उसके वो बाद खराब वो हो जाएगा। खराब हो जाएगा अपना भी। ये डिस्कस हम नंदा देवी वाले पॉडकास्ट में करेंगे, चलो, क्योंकि ठीक है, इसे वो काम स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ उसमें उसने नया हमें टॉपिक दे दिया डिस्कस करने के लिए, तो नेक्स्ट। है ना, देखो ये बहुत पास है इसके। नोएडा के तो हाँ नियर बाई है। चलो एक बार कल नेक्स्ट वैरायटी लाए टूर लगा। देख के आते हैं कैसा है क्या। अगर वहां से जिंदा आ गए तो फिर बोल सकते हैं ना जापान वालों को, कि हमारे अबे तो न्यूक्लियर प्लांट भी नहीं मार पाया। लेकिन वो नंदा देवी की भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वहाँ कोई चढ़ भी नहीं पाता, हाँ वो पीक पीक मतलब पे जा ही नहीं पाते पीक वहाँ पे क्या वो बेस कैंप ही नहीं बनाया वहां से के चढ़ने के लिए कहीं से। और एक रास्ता है जिसमें वो एक अंग्रेज ने ढूंढा था, उसी रास्ते पे चले चले वो वो गिर गया 3-4 बार कोशिश करी, वो वापस ही आ जाए, मतलब कर नहीं पाते, वहाँ मर जाते हैं अब तो पर बैन कर दिया ना गवर्नमेंट ने, अब उसे पूरा लोग। बैन और ये कर भी दिया। था कि जो वहाँ जाता है और बच के वापस आ जाता है वो बाद में मर जाता है, क्यों? रिएक्टर है अलग अलग रीजंस की वजह से। लोकल मिथ्स भी बहुत है यार, वो भी मिथ्स हाँ क्या मिथ मिथ ज्यादा है तो मे बी उसकी वजह से होता है। मिथ कहो या फिर रियल्स कहो, कुछ वो तो हाँ वो तो सबके अपने अपने हुआ है भाई। चलो एलियंस पे वापस आ जाते हैं। बैक टू गाइस। रैमलिंग निकल जाती है हमारी। मतलब बचपन में डिस्कवरी वगैरह देखा होगा टीवी, हाँ, बहुत, एलियन बहुत। वगैरह। एलियंस नहीं, सिर्फ मैन वर्सेस वाइल्ड। तो मेरे को तो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी लगती है जो मैंने डिस्कवरी वगैरह पे देखी थी किसी चैनल पे, वो थी ये नाम जो लिखा हुआ है 1947 में हुई थी अमेरिका में, न्यू मैक्सिको, उसमें जहाँ पर वो रहता था गस फ्रिंग और ये सब। ओके ठीक है। हेक्टर सालामांका ये सब रहते थे वहाँ पे, और वहाँ पर वो मैथ बनाते थे। तो वहीं की कहानी 1947 की, कि वहाँ पर एक रात को किसी के खेत में ना यूएफओ की एक शिप गिरी। ओके ठीक है। तो 1947 में सिर्फ हम आज़ादी नहीं हुए थे, यूएफओ भी गिरी थी वहाँ पे। अच्छा ठीक है। तो यूएफओ की वो गिरी, उसके बाद जिसका खेत था वो निकल के आया, भी क्या हुआ, तो सारे में कूड़ा कचरा फैला हुआ था। तो अगले दिन अखबार में पूरे में छप गया कि भाई यूएफओ मिला, यूएफओ मिल गया, सब अखबारों में छप गया।
टीवी में आने लगा, सब में जो टीवी अगर थे तो, या रेडियो में आने लगा। तो रेडियो के बाद तो उसके बाद उन्होंने जाके देखा कि भाई, उसके बाद मिलिट्री आ गई भाई, नहीं वेदर बलून था, कोई एलियन नहीं था। लेकिन जो जिसका मतलब खेत था या जो भी वहाँ पर थे, उन लोगों ने बताया कि उस यूएफओ में 2 से 3 लोग थे, मतलब एलियंस थे, जिसमें से 2 मर गए थे और एक की सांसें उस टाइम भी चल रही थी जिस टाइम उसे उठा के ले गई। और जो भी जिस मटेरियल का उनका शिप बना हुआ था वो ऐसा था कि जैसे तुमने उठाया, ऐसे टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसे उठाया खेत में से, तो वो इतना हल्का था जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, मतलब मोटा पीस। और ना वो ऐसे मुड़ भी जा रहा था, उसको ऐसे मोड़ रहे हैं, उसको कर रहे हैं तो वो फ्लैट हो जा रहा है। ऐसे नहीं एल्यूमिनियम फॉइल की तरह रिंकल्स आ गए उस पर, कुछ नहीं हो रहा था, वो फ्लैट हो जाता था अपने आप ही। पर तो ये कवर अप हुआ वहाँ पे। तो ये उसके बाद कहते हैं कि उसको लेके गए, वो बचा कुछ दिन, उसके बाद वो एलियन मर गया। वो तो क्या पता यूएस गवर्नमेंट ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया, क्या बताओ, क्या पता काफी टाइम तक जिंदा रहा हो, लेकिन वो फिर मर गया था। उसको रिसर्च तो उन्होंने पूरी करी होगी उस पर, पूरी रिसर्च करी होगी जो भी किया होगा। मतलब उस नर्स का भी मतलब दिखा रहे थे कि नर्स का बयान था कि मेरे हाथ में मैं लेके जा रही हूँ उसको, ऐसे शिफ्ट कर रही हूँ वार्ड में, और ये है वो है, मतलब पूरा दिखा रखा था। वो बचपन में देखी थी मैंने। जो अभी लेटेस्ट न्यूज आई थी न्यू मैक्सिको में, वो क्या बोलते पार्लियामेंट में उन्होंने 3 डेड बॉडीज को वो करा था। वो तो हाँ, वो तो ब्राजील की बात है। अच्छा ब्राजील का था, मैक्सिको में था पता नहीं, ये मुझे ब्राजील में ही था शायद कि ब्राजील। चलो कोई नहीं, हर बात की गूगल कर लेते हैं। ब्राजील, हाँ क्योंकि अर्जेंटीना है, ब्राजील में भी कम समथिंग कुछ था। हाँ तो उसने लेके दिखा दिया था कि ये बॉडी से देख लो भाई, अब जहाँ भी था जो भी था, मतलब उन्होंने दिखाया था कि अब तो यूएस गवर्नमेंट ने भी मान लिया कि यूएफओ की चीज़ें होती है। 2020 की तो बात है कि वो होते हैं, हाँ एलियंस होते हैं। इसमें आ गया था न्यूज़ में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि यूएफओ होते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि एलियंस होते हैं, हाँ उन्होंने खाली उससे को और वीडियोस वगैरह बहुत सारी पब्लिक करी थी, क्योंकि उनको एक टाइम पीरियड के बाद बहुत सारी चीज़ें ना पब्लिक करनी पड़ती हैं उनकी। जो जैसे उनके पास शायद ये होता है कि 20-30 साल बाद उन्हें पुरानी चीज़ें करनी है पब्लिक, तो वो पुरानी चीज़ें सब पब्लिक करते आ रहे हैं, तो ये थोड़ी धीरे धीरे पुरानी चीज़ें ना पता चलती जाती है, और जितने वो पुरानी होती जाएंगी न्यूज़ उनको उतने निकलते रहेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते कि पूरा वो देते, वो नाम छुपा देते सबके, ब्लैक कर देते इंक से। जैसे किसी का नाम होगा कि ये बंदे ने हमारे ये करा, फिर वो बंदा वहाँ उससे ये लेके आया, या वो जो भी एक्सपीरियंस होता है वो मास्क कर देते हैं मतलब। तो ये बताओ, ये कहानी सही लग रही है या बेकार लग रही है, मतलब सच लग रही है कि ऐसा मुझे सच नहीं लग रही, बट मैं जरूर आगे रिसर्च करूँगा इसके बारे में। रिसर्च करके तो वो बंदा आया भैया, तुम रिसर्च क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं लग रहा है, बट मैं क्रॉस चेक तो जरूर करूँगा उसको। क्रॉस स्टोरी अच्छी है। ये बात यहाँ पर क्यों बोल रहे हो? नहीं ये अपने उससे करके आओ क्रॉस चेक। नहीं ठीक है, बोल लो क्या हो गया। पॉडकास्ट है, सस्ता वाला है ना। तो मतलब जैसे कि ये है चीजें हैं, जैसे एलियंस 1947 से ही आ रहे हैं, उससे पहले से ही आ रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो एक नाटक भी आता था ना, नाटक कह रहा हूँ, एक शो आता था उस पे, हिस्ट्री टीवी 18 पे, एंशिएंट एलियन नाम से। तो बताओ क्या क्वेश्चन था आपका? मैं कह रहा हूँ मोस्टली इनकाउंटर एलियंस के यूएफओ के यूएस में ही होते हैं। उनके अपना एक एरिया का नाम भी है कुछ, क्या बोलते हैं, एरिया 51। एरिया 51, वहां पर भी किसी को भी जाने नहीं देते। हाँ कहते हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड उन्होंने वो बनाया हुआ था पूरा एलियन के ऊपर, पूरी रिसर्च, एक मतलब कई फुट अंडर तक उन्होंने मल्टी स्टोरी ऐसे वो बना रखा था कि वहाँ पर सब कुछ काम होता था एलियंस वगैरह का, अंडर द प्लेन साइट ऑफ एवरीवन। मतलब किसी को वहाँ अलाउड नहीं था जाना, तो आसपास जो लोग रहते थे बस वही, मतलब गांव वगैरह जो थे वहाँ पे वही देख पाते थे जो भी हो रहा है अंदर। और उसमें भी वो कुछ नहीं देख पाते क्योंकि रात को ही होता था। ये बताते थे कि रात को यहाँ लाइट्स उड़ रही हैं इसके ऊपर, जो भी टेक्नोलॉजी होती होगी, या तो शिप गिरा तो उसमें से उन्होंने रिवर्स इंजीनियर करके वो चीज़ बनाई होगी, ऐसे करके उड़ाते होंगे, टेस्टिंग करते होंगे, जो भी करते होंगे। पैसा है यार, तो इन्वेस्ट उतना कर देते हैं कि वो फिर कर सकते हैं। या फिर मुझे ऐसा लगता है जो ऋतिक रोशन के पापा की मशीन थी वो उन पे आ चुकी है, तो इसलिए वो मेन इशू यही है कि सारे इनकाउंटर वहाँ ही इसलिए होते हैं। और एक चीज भी तो थी उसमें जैसे वैसे तो वो एलियन से कांटेक्ट अपनी मशीन से कर रहा था, लेकिन जब जैसे वो एलियन आते हैं उसकी गाड़ी के ऊपर, वो ऐसे मुंडी निकालते करते हे करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है उसका। तो उसके बता कितना बेवकूफ था साइंटिस्ट हो के, इतने बेवकूफ है, हे करके सुनेगा एलियन एरोप्लेन को बाय करता है। मेरे को क्लिप मिलेगी तो मैं लगा दूंगा इसके बाद। मेरी बातों में यकीन नहीं आ रहा था, पर क्या था?
पर वो पूरी मूवी में तुमने देखा, एक की 6 उंगली थी, एक की 3 उंगली थी। क्योंकि ले ली ना उसने, जादू की तो 3 ही उंगली थी ना ऐसे करके। जादू की 3, ऋतिक रोशन की 6, अच्छा। दोनों एक ही। एक वो भी तो लॉर है इसके पीछे कि एटॉमिक बॉम्ब जहाँ जहाँ टेस्ट होते थे तो वहाँ वहाँ यूएफओज देखे जाते थे। जैसे एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया अमेरिका ने कहीं पे, तो फिर उसके आसपास यूएफओज देखे। एक तो वीडियो भी देखी मैंने, एक वीडियो भी देखी, उसमें क्या एटॉमिक बॉम्ब ऐसे ऊपर को जा रहा है, मिसाइल टेस्ट हो रही थी एटॉमिक बॉम्ब वाली। तो एक ऐसे यूएफओ आया, ये मिसाइल, और यहाँ तक आया उसके पास, वो ये उड़ रही है, उसके साथ ही उड़ रहा है, और ऐसे करके कुछ रेज निकली उसमें से, और ऐसे रेज निकाल के ऐसे ऐसे करके वो चला गया, और उसके बाद वो मिसाइल नीचे आ गया। वापस नीचे आके फट गई। मतलब उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, वो सिर्फ टेस्टिंग हो रही थी कि वो ले जा सकती है बॉम्ब को, नहीं ले जा सकती, क्योंकि अपने आप तो नहीं उड़ता ना बॉम्ब। ऐसे ले ऐसे जैसे एकदम- आप- हाँ, वो न्यूक्लियर ही एक ऐसी चीज है जो खुद ही रिएक्ट करके उसे चला सकती है। तो ये भी मैंने मतलब ऐसी वीडियोस देखी हैं, और ऐसा तो नहीं है यार कि नहीं होती होंगी, मेरे को तो लग रहा है कि होती होंगी। नहीं होती, डेफिनेटली होती होंगी भाई, क्योंकि हम ही तो ना जी रहे हैं भाई, प्लेनेट आपने कहा जैसे हमारा कितना बड़ा planet यूनिवर्स है। हाँ। और जो बाइडन भी तो वो है, एलियन है। वो तो बहुत बड़ा ही है। जो बाइडन की कभी खाल यहाँ से ऐसे नीचे को होती है, कभी कुछ यहाँ से आईब्रो अलाइनमेंट खराब हो रही होती है उसके मास्क की। वो तो सारी फोटोज ऐसी ये हैं। देखना आप जाके, जरूर देखूंगा। ये देखना कि जो बाइडन असली जो बाइडन है या फिर वो एक रेप्टिलियन है। ठीक है, रेप्टिलियन। पानी में भी हर जगह जिंदा है। वो पानी में डाल के चलते चलते गिर जाता है ऐसे कर। वो हो भी सकता है, वो मेरे को ऐसा लगता है मैन मेड क्रिएचर है, मतलब खुद बनाया गया है यूएसए ने उसको। पपेट सा Puppet लगता सा। है, कब बहुत बहुत क्योंकि लगता है। अचानक से ही वो हाइप में आया, कोई किसी ने कभी देखा नहीं था ऐसा भी कोई बंदा है। और पुराने जमाने का जो लीडर था, मतलब वो तो बहुत मतलब अच्छा लीडर था, जिसकी पुरानी वीडियोस दिखाते हैं 80s की ना, जैसे बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और बिल्कुल ऑन टू द पॉइंट, और अपने आप पे किसी को हावी नहीं होने देता था। मतलब हर चीज़ का जवाब में, जैसे वो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, जयशंकर इस टाइप साहब। से, मतलब बहुत ही कनिंग बंदा था मतलब। अब देखो अब तो कुछ भी उसको भूल जाता है वो चीज़। यार, वो लगता है मेरे को कि वो हो सकता है कि Manipulate ये- करना है। क्योंकि ना ऐसा लगता है कि वो कभी मास्क पहनता है या यहाँ से ऐसे करके ना उसका जोड़ अलग से दिखता है। कुछ ना कुछ होगा उसका। कुछ वीडियोस में मतलब साफ दिखता है। अब तो वो सही से करके वीडियो उसके मास्क सही से पहनाते हैं, आईब्रोज सही लगे हैं उसकी सब। बोलते नॉर्मली है। बोलता तो नॉर्मल। बोल तो कहाँ कहीं बहुत पता है पापा इतना नहीं मालूम बोलता। पड़े वो भी पीके की तरह जा रहा, हाथ पकड़ रहा, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेट कर रहा। नहीं, इतना नहीं होता। उसको। ये कौन है? अबे पीकी क्या है ये? आमिर खान। भोजपुरी थोड़ा बुलवा अच्छा, रहे पी हैं के है ना, पी। भोजपुरी थोड़ा बुलवा रहे हैं। लेकिन ये भी तो है, अमेरिका में आधे से ज्यादा लोगों को किडनैप कर रखा है एलियंस ने। वहाँ पर गुंडे मवाली नहीं होते, वहाँ पे वहाँ एलियंस। एलियन किडनैप करते हैं। वहाँ ओमनी वैन नहीं आती, पागल हो क्या? वहाँ ओमनी यूएफओ आता है। नहीं भाई, मैं मान ही नहीं सकता, वो भी यूएस में। अरे यूएस में हर किसी को किडनैप करेंगे, हर ऐसे तुम कहोगे हर 1 2 3 हर तीसरा बंदा किडनैप्ड है वहाँ, एबडक्टेड, कि एलियंस ले गए, हम पे एक्सपेरिमेंट करे, फिर उसके बाद हमें छोड़ गए वापस। और वो भी उनको सपनों में आते हैं ये चीज़। ऐसी एक कहानी ना मैं सुनाता हूँ। एक मतलब एक जगह पे ना, ट्रेलर में नहीं रहते वहाँ लोग, ट्रेलर में आते हैं ना। हाँ। एक ट्रेलर था किसी का, मतलब वो एक लड़की, उसके पापा नहीं थे और अपनी मम्मी के साथ रहती थी। तो उसकी मम्मी को हो गया था कैंसर, तो वो ना बहुत दूर रहते थे, कहीं बिल्कुल इतनी दूर रहते थे ना कि वहाँ नज़दीकी मतलब शॉप्स वगैरह भी होंगी कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर या माइल्स दूर, मतलब 100 किलोमीटर। तो वो वहाँ रहते थे, मतलब वहाँ फील्ड ही फील्ड था जो भी था। तो वो बता रही थी लड़की कि उस कुछ दिनों बाद, मतलब जब वो रहते थे काफ़ी टाइम, तो बीच में क्या हुआ कि ऐसे उसको 3 ना क्रिएचर्स दिखने लगे घर के आसपास। मतलब छोटा सा है, हाँ, रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी जो सुनाई है। तो ऐसे ट्रेलर के ना आसपास जैसे दूर से ना 3 क्रिएचर दिखे थे। तो वो बताती थी इतने लंबे थे जैसे हमारा जैसे रूम होगा, 10-12 फुट लंबे, और ग्रे कलर के, लंबे ग्रे कलर के, खूब चौड़े बॉडी वाले। और वो कहती थी कि उनका चेहरा दिखता नहीं था, मतलब अगर उनको मैं सामने से देख रहा हूँ तो उनका चेहरा ब्लर दिख रहा है मुझे, और जबकि मैं सामने देख रहा हूँ, ठीक है। तो वो बहुत आते जाते दिखते थे उसे, लड़की को। तो उसके बाद कुछ दिनों तक दिखते रहे उसे रेगुलरली। उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया कि बेचारी वैसे ही कैंसर हो रहा है इन्हें। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, वो रात को सो रही थी, तो सोते सोते क्या हुआ, उसकी एकदम से आँख खुली रात को कि क्या हो रहा है। तो उसने देखा बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, उसके बाद बिजली सी कड़क रही है, और वो लाइट
मतलब एक टाइम पे बिजली ऐसी कड़की कि वो लाइट अभी भी आ रही है बहुत तेज, अच्छा। और लाइट वो तेज होती जा रही है, उसकी विंडो से आ रही है, छोटी सी विंडो है उसके रूम में। तो जैसी वो आ रही है उसके बाद क्या हुआ ना, उसकी जो विंडो वाली वॉल है हाँ। वो ऐसे डिसॉल्व हो गई, उसकी डिसॉल्व हो गई इन एयर। मतलब वहां से दीवार ही गायब, दीवार गायब, और ऐसे एक सक्शन शुरू हो गया बाहर को, वो खींचने लगी उस सक्शन की तरफ। तो उसने ऐसे चीजें वीजें पकड़ी और पकड़ी, लेकिन वो नहीं रोक पाई, वो खिंच गई। और उसके बाद जब उसकी आँख खुलती थी तो वो अपने बेड में सो रही है। तो अच्छा, तो उसने अपनी मम्मी को भी नहीं बता पाई, ये उसके साथ डेली होता रहा कुछ दिनों तक। उसके बाद उसकी मम्मी मर गई, तो उसके कोई रिश्तेदार वगैरह आए, उसे ले गए शहर में, ले गए उसे। तो वो शहर में ले गई, उसकी लाइफ नॉर्मल हो गई, वहाँ तो एलियन नहीं थे, नॉर्मल हो गई। फिर वो बड़ी भी हो गई काफ़ी, जब वो अपने मतलब 20-21 साल में, मतलब ये तो काम उसका 10-11 में हो रहा था, 20-21 साल में आई वो। तो ना उसको कुछ मतलब उसको चोट वोट लगी, तो उसको ना हॉस्पिटल ले गए एकदम से। तो जैसे ही उसकी चेकिंग करने की, उसे मतलब पेट में दर्द हुआ बहुत तेज, पेट में तो दर्द हुआ, तो उसको लेके गए हॉस्पिटल। जैसे ही वहाँ नर्स ने ऐसे करके इंजेक्शन निकाला, और भाई वो उसको बलबलाहट सी हो गई सर में कि क्या हो रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं लगवाऊंगा इंजेक्शन, और ये वो मतलब उसको ना फ्लैशबैक आने लगे कि एलियंस ने उसके साथ क्या किया। फ्लैशबैक आने लगे कि वो उसको ऐसे दिख रहा है कि मैं ऐसे लेटी हुई हूँ, लाइट जल रही है ऊपर से, ऐसे टेबल पे लेटी हुई है, और वो मुझे इंजेक्शन लगा रहे हैं, मेरे पेट में कुछ डाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, ऐसे काट फीट के ऐसे करके एलियंस ने उसके बाद एक। तो उसके बाद उसका सब कुछ चेकिंग वेकिंग हुई, तो बताया कि भाई इसको भी कैंसर है, और ऐसा लग रहा है कि इसका जैसे लगातार 30 सालों तक किसी ने तुम्हारा एक्सरे निकाल रखा हो। एक्सरे निकाल रखा है मतलब एक्सरे में बहुत रेडिएशन होती है ना, तो 30 साल तक तुम्हारा लगातार निकाल 24/7 तुम्हारे ऊपर रेडिएशन ही आ रही थी, इतना रेडिएशन उसकी बॉडी ने पी लिया था। तो फिर तो वो और उसके शरीर में ऐसे अंदर से कुछ निकल रहे हैं, मेटल के पीस कुछ निकल रहे हैं। ये सब निकालने के बाद, सब कुछ वो करने के बाद, फिर वो मतलब डिस्चार्ज होकर जब गई अपने, उसी रात जब वो सो रही थी, तो वही हुआ, बाहर हवा हवा चलने लगी, उसकी आँख खुली। वही पक्का मकान है, अब की बार तो ट्रेलर भी नहीं है, ईंटों का पक्का मकान, और वो भी ऊपर फ्लोर पे। ये हुआ, एकदम से हवा चली, वही डिजॉल्व हुआ, ईंटों की दीवार डिजॉल्व हुई, और वो सक्शन होने लगा। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, वो बड़ी थी थोड़ा, तो वो चीज़ों को पकड़ने लगी। उसके बाद उसके हाथ में आया उसका पंखा, क्योंकि वो ऊपर को जा रही थी, पंखा पकड़ लिया उसने ऐसे करके। और जब वो पंखा पकड़ के और ऐसे करके पंखे पे ऐसे निशान करके वो उड़ गई बाहर को। फिर जब वो उठी तो अपने बेड में ही थी। अब उसको पंखा चेक करा, फिर उसने पंखा चेक करा कि मैं पंखे से लटक रही थी, उसमें निशान है क्या, वैसे धूल के निशान नहीं होते ऐसे। तो उसने जैसे पंखे के ऊपर देखा, उसमें धूल के ऐसे निशान थे कि ये सच में उसके साथ हो रहा था, मतलब उसकी वो नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं है, उसके साथ रियल में हो रहा है ये। हाँ, तो एलियन भी तभी आए जब उनको पता चला कि उन्होंने देख लिया। तो मे बी जो भी चीज़ होगी वो ठीक करने आए हो, या उसका वापस लेने आए हो, जो भी चीज़ें थी। तो उसके बाद उसके अंदर जो प्लांट करी थी, कभी एनकाउंटर नहीं हुआ उसमें? अब यार ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो गई। उसके बाद तो उस लड़की का तो पता नहीं, क्या पता मर गई हो, क्या पता मर गई हो। सीरियस जिस हिसाब से उसके कैंसर का वो इतना एक्सरे करते, क्योंकि वो एक्सरे भी इतना नहीं कर सकते आप ना, वही तो, क्योंकि वो ऐसे ही मर जाएगा। जैसे वो पेट स्कैन होता है पूरी बॉडी का, महीने में 1 से ज़्यादा करना, और उसमें और ज्यादा ट्यूमर बन सकता है, मैंने सुना है बहुत कुछ होता है उसमें, बीमारी उसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन यूज होती है। तो ये कहानी थी। तो एलियन एब्डक्शन तो मतलब इससे भी भयानक होते हैं। ऐसा तो एक सोल्जर की भी कहानी है वहाँ पे, यूएस में, सारी कहानी यूएस में ही है क्या? अब तो वो क्रॉस काउंटर वही होता है वो। तो वहाँ क्या देखा, वो किसी जंगल में था, उसकी फॉरेस्ट का बंदा था, वो जंगल में था, एक ऐसे ट्रायंगल से ना, ऐसे ट्रायंगल आया कुछ, और वो ऐसे घूमने लगा उसके सामने, मतलब वो जंगल में पेड़ में। तो वो उसमें ना ऐसे करके बहुत डिज़ाइन बना हुआ था, और उस डिज़ाइन में ग्रीन कलर की लाइट जल रही थी। मैं फ़ोटो लगाऊंगा, जो भी मैं बताऊंगा मैं सबकी फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगा। तो ऐसे तो उसने क्या किया, वो जाके उसने उसको टच किया, और जैसे ही उसने टच किया ना, उसने कहा मेरे दिमाग में ये हुआ कि मुझे बहुत सारे 010101 दिखने लगे, बाइनरी लैंग्वेज दिखने लगी उसे बहुत सारी। घर आया, मतलब फिर वो एकदम से जब छू गया, फिर वो एकदम से उड़ गया, खत्म। फिर वो घर आया, उसने वो सारे 01 लिखे, उसे याद थे, वो उसने सब लिख दिया। तो वो उसको ट्रांसलेट करा, तो वो कुछ ऐसी था, वेल वी आर हियर फॉर समथिंग, और ये सब लिखा था। मैं डाल दूंगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक मुझे स्टोरी थोड़ी सी फेक सी लगती है। बट जैसे कि वहाँ के यूएफओ के इनकाउंटर होते हैं हमारे यहाँ, तो जैसे हमारे भी यहाँ से जो सैटेलाइट्स जाते होंगे मून के लिए, जहाँ भी जाते हैं स्पेस में, तो ये जब उनको भी तो ये चीज़ दिखती होंगी ना।
हाँ मून से फिर बात तो सही कह रहे हो, मून से तो मून मुझे से, मार्स से, जहाँ से भी जा रहे हैं, जहाँ भी ये जा रही हैं चीजें। एक किस्सा हो रहा है मून का। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार गया वो ऊपर मून पे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन ये सब गए थे, तो उनमें सबसे ब्रिलियंट कौन था? क्या नील लगता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं था? नहीं था, वो सबसे तो सबसे कमजोर था वो। अच्छा। उसने कहा तू जा बे, तू जा, चल यहाँ से, चल पैर रख पहला। तुझे कुछ हो जाएगा तो हम तो बच जाएंगे। हाँ। उसे उतारा सबसे पहले इसलिए। तो ये है कि वहाँ पर मतलब एक रेडियो तो था कि लाइव टेलीकास्ट दिख रहा है वहाँ, हाँ, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट भी ना ऐसा था कि 22 मिनट की देरी से चल रहा है या कुछ था। हाँ ठीक है। और एक लाइन उनके पास वो भी थी प्राइवेट, डायरेक्ट बात करने के लिए नासा में। तो कह रहे हैं कि चारों तरफ तो यहाँ एलियंस हैं, वो लोग अपनी गाड़ियाँ निकाल के लेके आ रहे हैं, क्रेटर्स में उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं, हम क्या करें। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी अपना काम रैप अप करो, चलो। एक स्टोरी तो ये है। हाँ। दूसरी स्टोरी है वो कभी गए ही नहीं, नीचे मून उतरे पे। नहीं, ऊपर ही। मून पे गए ही नहीं, उन्होंने यहीं कहीं शूट करा हो। एक स्टोरी ये भी है, क्योंकि देखोगे ना जैसे मून पे उन्होंने वो झंडा गाड़ा, वो झंडा ऐसे ऐसे हो रहा है, और मून पे तो इतनी हवा है ही नहीं ना कि झंडा है, और मून पे हवा चलती ही नहीं है। सही बात। पता नहीं यार कि क्या सच है, वो तो क्या तभी नहीं। पता लगेगा जब मतलब उन्होंने बता दिया था कि एलियंस जरूर है, हमारी तरफ को देख रहे हैं, जाते हुए भी उतरते हुए भी, और फिर जब वो निकले तब वहां से रिलीव हुए। वो तो तभी पता लगेगा। वैसे इंडियन गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट चीजों को रिलीज नहीं करती थी, नहीं करती। क्योंकि इंडियन के भी अभी बोला गया कि इंडियन से भी कोई जाने के लिए इस बार रेडी, वो मून में जाएगा। इंडिया ने भी बोला है ना अपना कि नासा अपने स्पेस एजेंसी ने बोला हमने अपने 2-3 बंदे ले जाएंगे हम। और हम ये अर्थ पे से दबा के गए मून पे 10 साल तक, 1979 तक गए, 69 से 79 तक। उसके बाद क्यों नहीं गए आज तक? उसके बाद नहीं गए। ये उसके बाद कभी रिसर्च, उसके बाद इंडिया ने ही वापस वो करा जो ये हम अपना भेज रहे हैं, वो बस रोवर ही भेज रहे हैं, इन पर्सन तो नहीं जाना हो इन रहा है। पर्सन भी नहीं गया। हाँ। क्यों नहीं जाना हो रहा है? मुझे लग रहा है कि शायद नहीं भी गए हों, पकड़े जाएं, या फिर वहाँ के जो मून पे जो एलियंस रहते हैं उन्होंने कहते भाई आपकी बार से अपनी शक्ल मत दिखाना, आपकी बार से तो भाई तुम्हारी थोड़ी तोड़ के भेजेंगे हम यहाँ। उसके बाद से सीधा वो वाले अटैक होंगे जो वो जादुई वाले होते हैं जो वैसे निकलते हैं। तलवार भी नाक सकती मैं तुम्हें चुनता हूँ। अरे वो भी तो आता था वो एसपीडी इमरजेंसी। वो पावर रेंजर क्यों नहीं करते जाके वहाँ कुछ काम? जब इतनी टेक्नोलॉजी बना के रोबोट बना के जब वो कर लेते तो वहाँ जाके मून पे जाके देखा हो भाई सही से क्या है। पर मुझे मोस्टली कभी कभी लगता भी है कि यूएसए ने कुछ चीजें फेक स्टोरीज बिल्ड की हुई है उन्होंने, करता रहता है जानबूझ के, ताकि वो लोग लाइमलाइट में रहे, उनको कुछ ना वो लाइमलाइट में नहीं कि मतलब लोग का ध्यान कहीं और डाइवर्ट होता रहे और वो कुछ और ही प्लानिंग करते रहे, क्योंकि वो खुद भी बहुत कुछ बनाने के करते रहते हैं। जैसे उन्होंने अभी कोविड का बोला था कि एक वायरस मैन मेड है, किसको पता है मैन मेड है कि नहीं, बट बोल दिया मैन मेड है। अब सब हम उसी कॉन्स्पिरेसी चला दी। अपने मन में हमने सोच लिया चाइना ने बनाया मैन मेड है, और मैन मेड है, क्या पता कि किसी जानवर से ही आया हो, भाई जरूरी थोड़ा ना है। ये तो है, कहीं ना कहीं प्लांट कर देते हैं कि बंदे उस तरफ वो हो जाए। और यूएसए सबसे बेस्ट है इन चीजों में, सब ये चीजों वो सबसे पहले करता है। किसी और पे एलिगेशन लगाना है, कुछ और प्लांट करना है, सबसे बेस्ट। आगे का भी सब कुछ देख लेता है। तो आपका सच में कोई एक्सपीरियंस नहीं है एलियंस का? कभी मूवी नहीं देखी, कुछ नहीं देखी? एलियंस की तो घोस्ट तो है नहीं आज। घोस्ट का भी करेंगे यार, भूतों का भी करेंगे एक एपिसोड तो पक्का, क्योंकि नहीं तो फिर पॉडकास्ट करना बेकार रहेगा। ये नहीं बताया भाई आपको भूतों में विश्वास है या नहीं है? भाई आपका थ्योरी ये निकली कि उसमें कि वो जो वो एक नदी के किनारे में है वो सारे पिरामिड। तुमने इजिप्ट में अगर तुमने उसको देखोगे, नाइल नदी के बगल में। नाइल नदी के बगल में है। तो वो जो पत्थर आए थे वो सबसे जो बड़ा है वो इजिप्ट के बिल्कुल, वो नाइल नदी यहाँ से स्टार्ट होती है, वहां पर जहाँ पर उसमें ओशन में मिलती है ना, वहां से स्टार्ट है। तो उसका जो फ्लो है वहां से ऐसा आता है ना, तो वहां से पत्थर सारे बह के इधर को आए थे नदी के किनारे। मतलब वो कोई मैन में खुद लेके नहीं आए हैं कहीं से, जगह बोलते हैं ना हाथी वाती लेके आए थे उनको, ये वो सारे उस नदी के थ्रू आए हैं पत्थर। ये एक थ्योरी हुई है, और उसमें कह रहे हैं कि मल्टीपल थ्योरीज हैं। अगर तुम देखने जाओगे तो उनके नीचे एल शेप में कुछ है, ऐसा बोला गया है, और बहुत कुछ बोला गया है। मतलब कि कहते हैं पिरामिड्स में तो बहुत थ्योरीज हैं, बहुत। क्योंकि परसों मैं भी इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैं देखने की कोशिश कर रहा था, बट एक है होते भी तो इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे लाए होंगे, ये सब ये भी तो कि हमने बनाया है, लेकिन कुछ जायंट्स की मदद से। हमारे पास उस टाइम जायंट लोग थे,
जिंदा। कितने भी बड़े जाइंट लोग हो गए, चलो ठीक है मैं मान गया, क्योंकि बोलते हैं कि वो महाराणा प्रताप, हाँ क्या बोलते 10 फुट के थे, ये बोलते हैं जाइंट लोग होंगे, मना नहीं करा, बट वो तब भी इतना बड़ा पत्थर उन्होंने हेल्प करी थी बस बनाने में, बाकी वो चले गए थे शायद। मतलब वो ऐसे नहीं हम लोग ही बहुत जाइंट थे, मतलब वो अलग से आए थे हमारे पास। वो क्या पता पुराने पहले जमाने में रहते होंगे ऐसे, क्योंकि जिस हिसाब से यूरोप में जिस हिसाब से लोग रहते हैं वो बल्कि से लोग तो अभी भी हैं यार, उतना तो नहीं है कि इंडिया में थोड़े से भी छोटे छोटे होने लगे हैं, बट यूरोप में तो अभी भी है ना उनका ये ओरिजिन। तो बात सही है। कभी कभी तो एक तो थ्योरी ये भी तो है कि हम बंदर थे, उसके बाद एलियंस आए, और उस पर तो एक मूवी भी बनी हुई है, उन्होंने अपना डीएनए लिया, बंदर में मिक्स किया और हमें बना दिया। जिस थ्योरी में तो मैं विश्वास नहीं कर रहा। कि स्कूल में तो कुछ और पढ़ाया था। रीजन बताओ, रीजन बताओ। रीजन यही है कि मैं तो वो क्या बोलते प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। तो क्या पता उन्होंने ही बनाया हो। नहीं भाई वो तो मैन मेड थे, वो तो खुद बने थे। वो तो खुद ही मैन थे। मैं कह रहा हूँ अगर जिन्होंने बनाया है, जैसे कहते हैं ना ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो मे बी उन्होंने ही बनाया हो ऐसे करके। बंदर थे इस प्लेनेट पे आए, उन्होंने लिए, उन्होंने मिक्स करा, हमें बना दिया। तो फिर अगर जब ऐसा होता तो फिर डीएनए, जब आप कह रहे यूएसए में यूएफओ पकड़ा गया, उसका बंदा पकड़ा, तो वहां से भी डीएनए मैच होता था हमारा। वो नहीं, अलग तरीके के वहाँ ब्रह्मा जी नहीं थे ना, वहाँ ब्रह्मा जी नहीं थे। उनके ब्रह्मा जी अलग होते हैं ना, हमने पढ़ा नहीं है कि ब्रह्मा जी भी कई हाँ, सारे कई थे। वो तो हर प्लेनेट के अलग वो है, वो भगवान था। हर उसके क्या कहते हैं यूनिवर्स के अलग ब्रह्मा है। वो तो हर उसके भगवान अलग है। वो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है वो कुछ कभी यहाँ देखते हैं कभी वहाँ देखते हैं, मतलब उनका भी मतलब उनके रोटेशनल सर भी जॉब, तो बहुत है। रोटेशनल शिफ्ट है। रोटेशनल जॉब उनके पास भी है। अरे लेकिन मेरे को तो लगता है क्योंकि देखो ऐसा भी था, एक टाइम तक हम इतने बेकार थे, निएंडरथल थे हम सब, है ना, इस टाइप के आदमी तो थे ना, प्रोटो ह्यूमन जो पहले थे, वो सब ऐसे ही हैं बंदर जैसे। अचानक से ऐसा क्या एवोल्यूशन आ गया कि हम दो पैरों पर खड़े अचानक से घूमना है यार, बहुत बहुत टाइम लगा। जैसे देखो बहुत टाइम लगा, चलो मैंने मान लिया यहाँ बंदर तक बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटो ह्यूमन का टाइम है वो बिल्कुल ऐसे ही एक बाल के बराबर क्यों है उस टाइम लाइन पे, मतलब समझ रहे हो ना, कई करोड़ साल लग गए इतने में, तो वो इतने ऐसे कुछ सालों में कैसे हो गया। उसके बाद हमें बोलना आ गया ना, मेन चीज हमें बोलना आ गया। मेरे को ऐसा लगता है बोलना आ गया, जिम करना आ गया, तो हम सीधे हो गए, खड़े हुए ऐसे खड़े हुए। सीधा तो चलो ठीक है, बट अगर हमें मेन कॉन्सेप्ट है कि हमें अपनी बातें समझाना आ चुका है, अच्छा बोलना आ गया। बोलना क्या, बंदर भी तो अपनी लैंग्वेज बोलते ही हैं। बंदर भी तो बोलते हैं, बोलते ही हैं, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, पर बोलना अलग चीज है। हमारा बॉडी पोस्चर, कम्युनिकेशन तो सब Communication जानवरों का सारे होता ही है, जानवरों का कुछ ही होता है। जानवरों का तो नहीं होता, जैसे चिड़िया का उसका नहीं होता, सांप आपका नहीं सांप होता, का भी नहीं होता। कीड़ों का नहीं होता, कीड़े भी बोलते वो हैं। साउंड क्रिएट करते हैं वो लोग, वो तो अट्रैक्ट करने के लिए क्रिएट करते हैं, हाँ, वैसे कुछ नहीं वैसे कुछ करते। बोलते नहीं हो। बट हाँ ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मतलब मैंने तो यही पढ़ा था। उसके बाद जैसे उन्होंने ना कई तरीके के वो बनाए, ह्यूमंस बनाए, फिर कुछ बने निएंडरथल जैसे, मतलब वो पहले ट्राई कर रहे थे कि कैसा बनेगा, एक सेकंड एक बार में तो नहीं बनता, कुछ अलग तरीके के बने, अलग तरीके के बने। जो अफ्रीका पे रहते थे वो कुछ अलग तरीके के थे, जो उन्होंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे बनाया वो अलग तरीके के थे। और इससे थ्योरी ये भी है, उसके बाद जैसे ही उनका एक ह्यूमन बना जैसा उन्हें चाहिए था, उन्होंने बाकी सारे मार दिए। अभी भी ऐसी जगह मिलती हैं, जैसे एक तो जगह यहीं पर ही है, इंडोनेशिया में है, जाने क्या मलेशिया में, इंडोनेशिया में है शायद, या फिलीपींस में, पता नहीं, मैं बता दूंगा नीचे ऐसे टाइटल में आ जाएगा। तो वहाँ पे ऐसे मतलब ऐसी जगह मिलती रहती हैं। तो अभी लेटेस्ट में एक मिली है कि वहाँ पर एक ऐसा गड्ढा सा है बहुत बड़ा, और उसमें इतने सारे कंकाल हैं पुराने वाले आदमियों के, मतलब हमारे नहीं, जो हमसे प्रोटो ह्यूमन की एक स्पीशीज के। तो इस टाइप के ना ऐसे गड्ढों में ऐसे पड़े हुए बहुत मिले हैं। ऐसा नहीं मिला कि एक बंदा वहां मरा हुआ मिल गया, एक बंदा वहां मरा हुआ मिल एक गया। साथ ही मारे हुए, एक साथ ही ऐसे गड्ढे में भर रखे हैं मार के। तो मेरे को ये बताओ उनने सिर्फ मंकी को ही क्यों चुना? क्योंकि वो उसको लगा कि हाँ इससे ये भी एक बात है, ऐसा भी तो देखा होगा कि आधा घोड़ा आधा आदमी, आधा शेर आधा आदमी, है ना, इस टाइप के भी तो हमारे वो रहे। कृष्ण जी के जो वो नहीं होते हैं, जो उन्होंने अवतार लिए थे विष्णु भगवान ने। एक अवतार था जो वो बने हुए थे, कछुआ भी बने थे वो। हाँ। एक अवतार था जिसमें वो आधे वो थे, मछली का भी था, और एक अवतार था जिसमें आधे शेर थे आधे वो थे। एक अवतार था, मतलब उन्होंने ऐसा एवोल्यूशन दिखाया अपना कि वो पहले रेप्टाइल फिश भी थे, रेप्टाइल भी थे। थ्योरी तो यही कहती है ना, वो मच्छी जो फिश बने थे उसी से हमारा जन्म हुआ है सबका। तो देख लो, फिश से ही तो हुआ, पानी में ही सबसे पहले लाइफ आई। हाँ तो मछली से कुछ मछलियां जो बाहर निकली वो रेप्टाइल्स बनी, और उसी मछली में से जो रेप्टाइल बनी थी कुछ उड़ने लगी। तो वही तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हो एलियंस, तो वो धीरे धीरे वहीं से हम इवॉल्व होते गए। तो इसमें हाथ तो किसी का है ना,
अब उन्हें एलियन के लो, भगवान के लो। एलियन क्या भगवान के हाँ। नहीं मुझे तो लगता है कि एलियन का है, वही तो भगवान का लगता मतलब है। मुझे तो भगवान लगता तो है, लेकिन एलियंस का जो मतलब एलियन अब ये आ रहे हैं जो somehow हमारे इसकी जो एलियन अब आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन वो तो अलग तरीके के आ रहे हैं ना। हाँ, अब तो बहुत अलग, क्या पता वहां भी कुछ रिसर्चेज होंगी, वहां पर भी कुछ डाउट होना वहां भी हुआ होगा। कुछ तो मतलब बात तो है यार, बट मतलब भाई ये जो चीज है ना स्पेस, ये कभी कभी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देता है। कभी कभी मन करता है कि मतलब दूर से दिखे, मतलब वो है ना कि तू जा तू जा तू जा वाला सीन हम भी करेंगे अगर हम जाएंगे तो वहाँ। एक सीरीज है उस पे Amazon प्राइम पे, दी एक्सपेंस, वो ये दिखा रहा था कि हम आगे चल के कैसे रहेंगे। अच्छा वो तो मैं देख चुके? नहीं देखा नहीं, मैंने खाली एक एपिसोड देखने की कोशिश कर रहा था फिर वो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत स्लो है। हाँ इसलिए नहीं देख रहा था ना। वो मुझे बहुत पसंद है। क्या है वो उसके पूरा अंदर? देख चुका हूं। दिखा रखा है कि हम कैसे रहते हैं वहाँ पे सारे, कहाँ पर? फ्यूचर फ्यूचर में कैसे रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो उसमें एज लिमिट क्या बताइए हमारी, मतलब फ्यूचर में कैसे? चलो ठीक है तो हम देख लेंगे। वो देख के पता चलेगा आपको। मतलब उसमें दिखा रखा है कि हम ना एक्सपेंड कर रहे हैं, कि हम अर्थ पे तो रहते ही हैं क्योंकि अर्थ के रिसोर्सेज कभी ना कभी तो खत्म होंगे होंगे। ठीक है। उसके बाद मून दिखा रखा है उसमें कि हम मून पे पहुंचे, उसके बाद हम मार्स पे गए, मार्स पे भी रहते हैं। फिर जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है मार्स के बाद और जुपिटर से पहले एस्ट्रॉयड्स पे भी रहते हैं, तो मतलब दिखा रखा है ऐसे। और हम आगे जुपिटर के टाइटन, जो टाइटन में शुरू में बताया था, टाइटन जो एक मून है वहाँ पर भी रहने की कोशिश कर रहे हैं। गैनीमीड भी एक जुपिटर का ही मून है, उस पर भी रह रहे हैं। मतलब पूरे ऐसे सोलर सिस्टम में क्या कहाँ कैसे रह रहे हैं। और एक एलियन टेक्नोलॉजी हाथ आई है, उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कैसे रोक रहे हैं कि गलत हाथों में ना पड़े, और उससे बच भी कैसे जाए, क्योंकि वो ऐसा भी है कि वो हमें मारने में भी तुली हुई है। तो ये सब चीजें भी हैं। बट कभी कभी लगता है कि मतलब जैसे तुम ये बोल रहे हो कि वहां रहते हैं वो रहते हैं, कौन जाएगा क्या होगा तो बहुत किसी को आगे कुछ जाएगा, नहीं पता। बहुत आगे पता जाएगा। नहीं, मुझे लग रहा है कि इलॉन मस्क का बेटा कुछ कर सकता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा करना सही है कि बुरा करना सही है। मतलब दोनों में मतलब दो ही पहलू है भाई, हाँ या ना, हाँ। हर चीज के। ये तो है बात सही। उसके अलावा कुछ नहीं है। अब पिरामिड्स का भी तो नहीं पता चलता। जैसे आपको क्या लगता है पिरामिड्स किस किस कंट्री में है? इजिप्ट में ही है जहाँ तक मुझे पता है। इजिप्ट में ही है पिरामिड। और भी क्या हो सकते हैं? कहाँ कहाँ है इजिप्ट पिरामिड? इजिप्ट अरे यार पिरामिड सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मैक्सिको में है, मैक्सिमम काम से पिरामिड ऑफ द सन। कुछ भी भाई। मैक्सिको में ये तो जरूर डाल देना। मैक्सिको में कम से कम 1000-2000 पिरामिड है। पिरामिड है। इजिप्ट में बहुत सारे हैं, इजिप्ट में तो बहुत है। यहाँ तक कि पता है कहते चाइना में है 15-20 हजार ये पिरामिड। बट हमने जो पढ़ा, हमने तो इजिप्ट ही पढ़ा है। वो वहां सबसे बड़ा है ना, इसलिए वो उसने पढ़ा हुआ बड़ा नहीं, वो फेमस ज्यादा है बस। बट क्यों बनाए गए कुछ पता है किसी को? पता नहीं अभी ये कोई कहता है यूनिवर्स से बात करने के लिए, ऊपर से इसके लिए कुछ कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे अपने जमाने में, तारों से नहीं, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, जो निकोला टेस्ला करता था, जो ऐसे करके बिजली नहीं चलती थी, निकोला टेस्ला वो। और या फिर ये बिल्कुल ऐसे अलाइनमेंट करके बनाए जाते थे कि एक कोना इसका बिल्कुल एक्यूरेट ईस्ट पे, एक बिल्कुल एक्यूरेट वेस्ट, मतलब जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं, क्योंकि 4 डायरेक्शन का नहीं होता पिरामिड, ऐसे अंदर को ना ऐसे भी होता है इस टाइप से। तो ये बिल्कुल जो माइन्यूट जो दूसरी डायरेक्शंस भी होती है ना बीच की, जैसे साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये वाली भी दिखाता है सारे। तो और यहाँ तक कि कहते हैं एंटार्क्टिका में भी पिरामिड है। एंटार्क्टिका पे तो हम पूरा एक एपिसोड भी कर सकते हैं। बड़े पिरामिड अगर सच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते तो लॉस्ट हो गया ना वो हमारी नॉलेज लॉस हो गया। जैसे द्वारका की सिटी नीचे मिली है पानी की, ऐसी बहुत जगह मिली है, ऐसी बहुत। अमेज़न का जंगल जहाँ था वहाँ तो पूरे एक वो रहती थी, कहते हैं क्या कहते हैं उसको, पूरे एक सिविलाइजेशन रहती थी। और वो खत्म ऐसे हुई कि खत्म होकर अमेज़न का जंगल इतना घना बन गया उसके ऊपर, क्योंकि वो ना खेती वो करते थे। उनके पास एक खेती की टेक्नोलॉजी थी जिसमें ये था कि वो मिट्टी में कुछ मिलाते थे और उससे वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती थी। तो ये है गाइस। तो चलिए अब इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, सस्ता पॉडकास्ट को। और हम मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। वैसे हमने एलियंस पे तो ज़्यादा बात नहीं करी, हमने इधर उधर की बातें ज़्यादा करी है, इसीलिए सस्ता पॉडकास्ट है, क्योंकि हम एक टॉपिक पे नहीं रह पाते। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।